स्टूडेंट्स, ITF के डोमेन रेंज का ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ फंक्शंस का डोमेन रेंज निकालना सिखाया था। अब उसी का ये सेकंड पार्ट बनाया है मैंने। इसमें भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे ITF के, उनका डोमेन निकालना सीखेंगे। फंक्शन ले रहा हूँ मैं सबसे पहले, fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। देन यू नो दैट जो डोमेन होता है साइन इनवर्स x का, इस फंक्शन का जो डोमेन होता है x, वो बिलोंग करता है -1 to 1। ये तो स्टैंडर्ड डोमेन है ना, ये तो हमारे फंक्शन का स्टैंडर्ड डोमेन होता है। तो इस फंक्शन को डोमेन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें जिस भी फंक्शन का डोमेन निकालना होता है इनवर्स का, सबसे पहले उसमें जो भी क्वांटिटी x की प्लेस पर रखी हुई है उसको आप अपने अंडरस्टूड डोमेन के अंदर ले आओ। सबसे पहले उसको उसके बीच में रख दो, उठा के इस तरीके से रख दो। जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x लाई बिटवीन -1 and 1। ठीक है, इसको इस तरह से रख देंगे। उसके बाद आप एक इसमें प्रॉपर्टी यूज करो, जब आपको पता हो कि भाई -a से +a के बीच में x होता है तो हम लिखते हैं मॉडुलस x इज लेस देन और इक्वल टू a। ये वाली प्रॉपर्टी है, हमें पता है मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि इफ x लाई बिटवीन -a to a देन मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a। सेम यही कंडीशन ये बन रही है कि दिस वैल्यू इज लाई बिटवीन -1 and 1, सो वी कैन राइट इट मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मॉड को हटाना है। मॉड को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि हमारी क्वांटिटी पूरे तरीके से पॉजिटिव हो गई है, 2x स्क्वायर हो गया है, इसको हम उसके बाद इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, x to the power 4 plus 1 plus 2x square upon 4x square is less than or equal to 1। अब इस 1 को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं या दोनों तरफ -1 ऐड कर सकते हो आप। तो आपको मिल जाएगा x की पावर 4 plus 1 plus 2x square upon 4x square minus 1 is less than or equal to 0। Now taking LCM, x to the power 4 plus 1 plus 2x square minus 4x square upon 4x square is less than or equal to 0। Then you get x to the power 4 plus 1 minus 2x square upon 4x square is less than or equal to 0। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब आप ध्यान दो तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 है ना। 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये भी 0 है। तो इसका मतलब है ये जो लेस देन वाला साइन है, यानी जो लेस देन 0 वाला साइन है, ये तो हमारे लिए बेकार है, ये तो हमारे लिए कोई यूजलेस हो गया, क्योंकि जब स्क्वायर लग रहा है तो क्वांटिटी 0 से लेस तो हो नहीं सकती है ना, या तो ये 0 से ग्रेटर होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन तो हो नहीं सकता। एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर इज नॉट लेस देन 0, ये 0 से लेस देन तो हो नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन है ना, इक्वल टू 0 हो सकता है। जब इक्वल टू 0 हो सकता है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल सकता है। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 मिल सकता है, यानी कि x की वैल्यू आ सकती है -1 एंड +1। सिर्फ x की दो ही वैल्यू में मिलेंगी इसके डोमेन में। तो सो हमारा जो फंक्शन का डोमेन हो गया, वो डोमेन हो गया, सेट में लिख देंगे -1 and 1 द रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ आवर फंक्शन। ओके, क्योंकि स्क्वायर की क्वांटिटी लेस देन 0 नहीं हो सकती है, इसलिए लेस देन इक्वालिटी का साइन हमने हटा दिया है। केवल यहाँ पर किसका साइन रिकॉग्नाइज होगा, केवल इक्वल टू 0 का साइन ही जो होगा वैलिड होगा।
तो इसलिए इक्वल टू 0 लेकर इस तरह से इस फंक्शन का हम डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगे हैं। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन इज दैट fx is equals to sin inverse modulus x minus 1 upon 2. We have to find domain. हमें इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। fx इक्वल टू साइन इनवर्स मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन 2। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सेम एज इट इज करना है। आपको क्या करना है, आपको इस फंक्शन को मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन 2, ये जो भी आपको फंक्शन हम गिवन है इसको आपको -1 से +1 में रख देना। ठीक है ना, इसकी प्रॉपर डोमेन के अंदर रख दीजिए। फिर मैंने क्या बताया था कि भाई इसके बाद कंडीशन कौन सी है, मॉड x इफ लेस देन इक्वल्स टू ए है, लेस देन और इक्वल टू ए देन x लाई बिटवीन -a to a। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग सकती है। हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ मॉड x माइनस 1 अपॉन 2 एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं हम लोग। मॉड हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड लोगे तो ये बन जाएगा मॉडुलस मॉड x माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे आप स्क्वायर की बात करते हो तो स्क्वायर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 मॉड x अपॉन 4, और ये -1 ले लेंगे लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ना हम लोग इसको। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या बन जाएगा बेटा, जैसे हम आप इसको जो है एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा मॉडुलस एक्स स्क्वायर -2 मॉड x -2 मॉड x -2 मॉड x -4 है ना, एक चीज +1 भी है इसमें, +1 -4 अपॉन 4 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास मॉडुलस एक्स स्क्वायर -2 मॉड x -3 अपॉन 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 तो ग्रेटर देन 0 है, 4 तो हमारे लिए ग्रेटर देन 0 है, 4 तो ग्रेटर देन 0 है। तो 4 के लिए तो कंडीशन हमें बताइए कि 4 तो है ही, जो भी है। अब हमारा जो लेस देन का साइन डिपेंड करेगा वो ऊपर के फंक्शन पर डिपेंड करेगा। तो हम क्लियरली जो न्यूमरेटर है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, है ना, इसके फैक्टर हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं अगर मॉड x को t लेट कर लूं तो ये बन जाएगा आपका t स्क्वायर -2t -3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन जाएंगे इसके t स्क्वायर -3t प्लस 2t, है ना, कितना चाहिए आपको, 2 चाहिए, 3t माइनस प्लस t -3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो t -3 आ जाएगा, इसमें से +1 ले लेंगे तो ये भी t -3 आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। एंड वी गेट t + 1 t -3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो नाउ टेकिंग नंबर लाइन -∞ टू +∞, दिस इज -1, दिस इज +3। ठीक है, तो इज प्लस माइनस एंड प्लस। So we get t lie between -1 and 3 and t is mod x। तो बेटा ये हो गया mod x is greater than or equal to -1 but less than 3, है ना। अब क्योंकि जो mod x होता है वो तो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ -1 तो उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है लिखने की। तो हम सीधा लिखेंगे mod x तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बट इट इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ से अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि मॉड x तो ऑब्वियस है कि 0 से बड़ा हो गई, पॉजिटिव हो गई, बट मॉड x अगर लेस देन 3 है तो क्या होगा, इफ मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 देन वी गेट x इज इक्वल्स टू लाई बिटवीन -3 टू +3, यानी कि हमारे फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो क्लोज इंटरवल -3 टू +3 आएगा।
ठीक है ना। ये आपको पता है ये प्रॉपर्टी की इफ मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए देन एक्स लाई बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए, ये वाली प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई -3 टू +3। तो आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बेसिकली क्या कराया मैंने इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इस तरह के फंक्शंस का डोमेन रेंज कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपको इसका एक क्वेश्चन का एक और तरीका भी है, ऑल्टरनेटिव मेथड है, उसको भी समझा देता हूँ। देखते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड क्या। ऑल्टरनेटिव मेथड है, आपके पास फंक्शन क्या था, आपके पास था फंक्शन साइन इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स मॉडुलस एक्स माइनस 1/2 है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मॉडुलस एक्स माइनस 1/2 इज लाई बिटवीन -1 एंड +1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। उसके बाद हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये -2 हो जाता, मॉड एक्स -1 एंड 2, ठीक है। फिर आप अगर इसमें ऐड कर देंगे 1, दोनों तरफ 1 ऐड किया, तो 1 ऐड करने से ये -1 हो गया, मॉड एक्स ये कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो अब मॉड एक्स -1 से तो मॉड एक्स कोई मतलब ही नहीं होता, यहाँ तो हमेशा 0 ही होगा, मॉड एक्स तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो और ये क्या है, मॉड एक्स इज लेस देन 3, तो ग्रेटर देन 0 है, तो इफ टेक मॉड एक्स इज लेस देन 3 देन एक्स बिलोंग्स टू -3 टू +3, है ना, इस प्रॉपर्टी से। तो देख लो आंसर हमारा वही आया, सेम टू सेम। तो ये हमारे ऑल्टरनेटिव तरीका है, इसको इस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, स्क्वायर करेंगे तो मॉड कैसे भी तरीके से सॉल्व हो ही जाता है आगे तक स्क्वायरिंग करने के बाद। ये थोड़ा सा हमारा शॉर्टकट हो गया, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई किस तरीके से इनइक्वालिटी को आप यूज कर सकते हो, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स मॉडुलस कह रहा हूँ, सॉरी, लॉग एक्स बेस टू, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस टू, हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो है साइन इनवर्स लॉग एक्स बेस टू, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ एक्स की जगह लॉग एक्स बेस टू है, तो हम क्या करेंगे, लॉग एक्स बेस टू को -1 से +1 के बीच में एग्जिस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप जो है इसे मॉड के तरीके से कर दो सॉल्व, है ना, या तो आप इसे ऐसे ले लो कि मॉडुलस log x बेस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हो, है ना। और फिर दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो log x बेस 2 स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, log x बेस 2 स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा log x बेस 2 -1, ये हो जाएगा log x बेस 2 +1 और लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं अब log x बेस 2 को t पुट कर दूं तो ये बन जाएगा t -1 t +1 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ -इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है बेटा। लेस देन के लिए हमें कहाँ कंडीशन मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ये वैल्यू लेस देन वाली है। तो इसका मतलब है जो t बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1, -1 से +1 में t जो लाई करेगा वो -1 से +1 में लाई करेगा। अब t की वैल्यू क्या है ये देख लो आप, t की वैल्यू आपके पास कितनी है, t की वैल्यू वही आ गई, log x बेस 2 वाली कंडीशन आ गई पूरी की पूरी, है ना, log x बेस 2। तो log x बेस 2
लाई बिटवीन -1 एंड 1। तो अगर मैं लॉग हटाता हूँ, अगर मैं लॉग को हटाता हूँ तो ये एक बार पावर 2 इधर आ जाएगी, एक बार पावर 2 इधर आ जाएगी, क्योंकि देखो log x बेस 2 जो होता है उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, है ना। तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। जब आपका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो उसका ग्राफ इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं होता है। तो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर -1 x एंड 2 की पावर 1। तो ये हो गया 1/2 x और ये कितना हो गया 2। तो आपका जो x है वो सीधा बिलोंग कर रहा है 1/2 से 2। ये आंसर हो गया, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए ये log x था, ठीक है। जब log हटेगा, क्योंकि ये log x बेस 2 है, बेस a बड़ा है, 2 आपका बड़ा है, 1 से ग्रेटर है, तो आप जैसे log हटाओगे तो सीधा आप यहाँ पर आ जाओगे, ये कंडीशन सीधी बन जाएगी आपकी। इस तरीके से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, है ना। तो कुल मिला के यही शॉर्ट तरीका आप अप्लाई कर लो कि अगर आपके पास ये कंडीशन आ रही है डायरेक्ट, तो आप सीधा इस क्वेश्चन को इस वे में सॉल्व करना, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ, बस ये बात आप ध्यान रखें कि अगर a आपका ग्रेटर देन होता है 1, है ना, अगर आपका a जो है 1 से ग्रेटर है, इफ ग्रेटर देन 1, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता लॉग में, है ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये वाला हो या ये वाला हो, है ना, नॉट चेंज, रिमेन्स अनचेंज। जैसे मैंने चेंज नहीं करा ना, देखो यहाँ पर, क्योंकि आपका जो बेस है वो आपका बेस 1 से बड़ा हो गया लॉग का। तो आपको सिर्फ जैसे लॉग हटाएंगे तो बस ये पावर सीधी 2 की पावर -1 और 2 की पावर +1 ले लोगे और बेस अनचेंज रखोगे, इनइक्वालिटी का साइन अनचेंज रखोगे, ठीक है। और अगर यहाँ का बेस जो है 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी अपोजिट हो जाती है, फिर इन्हें वहाँ फ्लिप कर देता मैं, है ना। फिलहाल ध्यान रखना इस बात को। चलिए एक और क्वेश्चन चलते हैं, फिर एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हाँ जी, आइए अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि आपको जो डोमेन फाइंड करना है वो फाइंड करना है f(x) = साइन इनवर्स log बेस 4 x²। log, समझ गए, साइन इनवर्स log बेस 4 x²। तो क्या करोगे, साइन का जो डोमेन होता है उसके लिए आपका जो log बेस 4 x² है इसको हम -1 से +1 में लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जो बेस है आपका ये 1 से बड़ा हो गया, तो जैसे log हटाओगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर -x² और ये हो जाएगा 4 टू द पावर 1, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 x² और ये हो गया आपका 4। तो अब आपको यहाँ से इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। आपके पास दो कंडीशन हो गई हैं, एक बार आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे और फिर बाद में दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट, केस फर्स्ट, x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4, x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। तो बेटा यहाँ जब x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x - ½ x + ½ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -½ + ½ ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो -∞ से -½ यूनियन क्लोज इंटरवल ½ टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका तो ये केस बनेगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा केस है, केस नंबर 2, केस 2 के लिए क्या करेंगे, केस 2 के लिए हमारा x² इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे x² - 4 इज लेस देन 0, x - 2 x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, -2 + 2। तो जैसे ही आप इनइक्वालिटी का साइन रखोगे तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ये वैल्यू। तो आपके पास जो लेस देन वाली वैल्यू है वो आएगी x बिलोंग्स टू -2 टू +2, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्लस माइनस क्यों लिया, जैसे ही आप 2 से बड़ी वैल्यू लोगे, मान लो 3 ले लेते हैं आप, तो 3 रखते ही ये वैल्यू पॉजिटिव, 3 रखते ही ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा। -2 और 2 के बीच में मान लो मैंने कोई नंबर लिया, 0 ले लिया, 0 लेने से नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सिमिलरली ये, ठीक है। यहाँ ये वाला इंटरवल माइनस वाला इसलिए लिया क्योंकि ये साइन लेस देन है, 0 से लेस देन है, यानी कि कंडीशन होगी। अब हमें इन दोनों डोमेन को मर्ज करना है एक साथ और इंटरसेक्शन लेना है दोनों का, ठीक है। तो -∞
-2 -½ +½ +2 और इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो आपका रीजन हो गया ये वाला -½ से, और +½ से इन्फिनिटी आपका रीजन यहाँ से ये हो गया। ठीक है, ये तो इधर वाला रीजन हो गया आपका, और -2 से +2 वाला रीजन जो हो गया वो आपका ये वाला हो गया, ये रीजन -2 से +2 हो गया। तो आपका जो कॉमन रीजन होगा वो ये वाला होगा, कॉमन रीजन होगा वो ये होगा जो दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा डोमेन का x बिलोंग करेगा आपका -2 से -½ -2 to -½ -2 to -½ यूनियन ½ to 2, ½ to 2। तो ये हमारे फंक्शन का फाइनल डोमेन होगा इस फंक्शन का। तो बेटा इस तरीके से आपको डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात मेरी अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से इनवर्स फंक्शंस का डोमेन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम यही तरीका हमारे tan इनवर्स के लिए होगा, cos इनवर्स के लिए होगा। ठीक है, तो उनकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बेसिक्स का ध्यान रखना है। तो उसके लिए ये फंक्शन जो मैंने आज कराए हैं इनको आप ध्यान से समझें। इसी तरीके से ही बाकी IETF फंक्शंस का भी हम डोमेन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।